नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, 1 तारीख की शाम एग्जिट पोल के रुझान और 4 तारीख को शाम को जो लोकसभा का परिणाम आया है, दोनों के बीच में ज़मीन और आसमान का अंतर पाया है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप जानते हैं वे कौन लोग हैं? वे दल के लोग हैं जिसे में सबसे बड़ा दल 99 सीटें लेकर मेंढकों की तरह उछल रहा है, खुशियां मना रहा है कि जैसे पूरा चुनाव ही उसी ने जीत लिया हो। दूसरी ओर वे लोग हैं जिनके 240 सीट वाला सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसे 292 सीटें मिली हैं, स्पष्ट जनादेश मिला है और गठबंधन की सरकार का। फिर भी वे निराश हैं, हताश हैं और वह नहीं बोल रहे हैं, वह खुशी नहीं मना रहे हैं जो उन्हें मनानी चाहिए थी। इसमें हमारे बहुत सारे साथी मित्र, हमारे बहुत युवा बहुत निराशा में हैं। वे मोदी से जो अपेक्षाएं कर रहे थे, वे मोदी से जो कुछ चाहते थे, संभव है कि उन्होंने जब ये चुनाव घोषित हुए थे और जब इसका परिणाम आया, उसके बीच में मोदी जी जो मेहनत कर रहे थे 48, 49, 50 डिग्री टेम्परेचर में, वे लोग नहीं कर रहे होंगे। यहाँ तक 65% मतदान, इसका मतलब 35% लोगों ने वोट नहीं डाले। उनका एक बहुत बड़ा हाथ है इस स्थिति को लाने में, और उन लोगों का हाथ जिन्होंने भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो चलाया, और ऐसा नहीं कि वो ऐसे वैसे आदमी ने डाला हो कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और घर घर जाकर जो गारंटी कार्ड बांटे गए और आज जो लाइनें लगी हुई हैं टीवी पर दिखाई जा रही हैं, लखनऊ में, बेंगलोर में और देश के अन्य शहरों में, कि महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पहुंच रही हैं वो पैसा लेने के लिए, खटाखट पैसा आने की तैयारी में है वो। यह सब बहुत भीषण था। इसके ऊपर अनेक चर्चाएं होंगी, मगर हमें अपने साथियों से आग्रह है कि वो इतने हताशा में ना डूबें। इस चुनाव में बहुत सारी खुशियां हैं, उनको ढूंढें। आप देखिए, आपने करीब 7 राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, 0 सीट है। ये आप ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है ये। वे राज्य हैं दिल्ली, जिसकी 7 सीटें हैं, कांग्रेस को 0 मिली है। कांग्रेस ने यहाँ पर कन्हैया लाल देश विरोधी गद्दार टुकड़े टुकड़े गैंग को उतारा था, उसको जवाब मिल गया है। उदय राज जो सनातन विरोधी है, मुस्लिमों का हितैषी है, इस्लाम का हितैषी है और हिंदुओं को तोड़ने की बात करता है, उसको भी दिल्ली की जनता ने रास्ता दिखा दिया। 7 सीट जिताकर यह बता दिया कि गद्दारों का कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड 5 सीटें हैं, 5 बीजेपी को मिली हैं, कांग्रेस को 0 मिली है। हिमाचल में 4 सीट हैं, 4 बीजेपी को मिली हैं, कांग्रेस को 1 भी नहीं मिली है। और मध्य प्रदेश के सभी भाइयों का मैं धन्यवाद हृदय से करता हूं कि उन्होंने 29 में से 29 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी और कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। साथियों, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं। पूर्वी भारत में हमारा जो शिखर है उसमें बीजेपी को 2 सीट मिली हैं और कांग्रेस को 0 मिली है। त्रिपुरा 7 सिस्टर्स का स्टेट है हमारा, जहाँ 2 सीटें हैं और दोनों बीजेपी को मिली हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में भी हमें 2 सीट मिली हैं। उत्तर भारत का जो शीघ्र हिमालय पर्वत का जो मुकुट है हमारा, और कांग्रेस को वहाँ पर 0 मिली है। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपने दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सफाया कर दिया और वहाँ उसको 0 सीट मिली, इतने षड्यंत्रों के बावजूद। यह विचार करने वाली बात है। और आगे बढ़ते हैं। वे राज्य जहाँ कांग्रेस को 1 से लेकर केवल 3 सीटें नसीब हुई हैं, आप देखिए उन राज्यों की स्थिति। गुजरात के लोगों का मैं फिर से
हिंदू स्टेट का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने 26 में से केवल 1 सीट कांग्रेस को दी है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 11 में से 10 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को दी है। उड़ीसा के पूर्वी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पहली बार बीजेपी को 20 सीटें देकर बहुमत दिया है, लोकसभा में भी और विधानसभा चुनावों में, जिसकी मैं बाद में बात करूंगा आपसे। और केवल कांग्रेस को 1 सीट मिली है वहां पर। आप देखिए कितने बड़े राज्य में 20 सीटों पर 21 सीटों पर उसको 1 सीट मिली है। झारखंड में 14 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 2 कांग्रेस को मिली हैं वहां पर। बिहार जैसे राज्य में जहां पर 40 सीटें हैं, बीजेपी को 12 सीट मिली हैं, अपने सहयोगियों के साथ तो बहुत ज़्यादा मिली हैं, 12 सीट मिली हैं, और कांग्रेस को केवल 3 सीट मिली हैं। तो फिर आंध्र प्रदेश आप देखिए, जहां बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलती थी, वहां पर 25 सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिली है और कांग्रेस को वहां पर 0 सीट मिली है। ये बीजेपी का दक्षिण भारत के राज्यों में खाता खुला है और एक नया रास्ता खुला है। आसाम में बीजेपी को 14 में से 9 सीट मिली है और कांग्रेस को 3 सीट मिली है। यानी कि जो गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और आपका आसाम, इन राज्यों में कांग्रेस को केवल 1 से लेकर 3 सीट मिली है। इसका मतलब 7 राज्य वो और 8 राज्य, 15 राज्य हो गए। 15 राज्यों में या तो कांग्रेस को 0 सीट मिली है या 1 से लेकर केवल 3 सीट मिली है। आप विचार कीजिए। फिर भी ये मेढकों की तरह उछल रहे हैं, तराजू पर बैठे नहीं जा रहे हैं, बार बार मेढकों की तरह भाग जा रहे हैं, तौले नहीं जा सक रहे हैं। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये हालत है इनकी इन बड़े राज्यों में। आप विचार करिए, यूपी जैसा बड़ा राज्य जहां बीजेपी को भी झटका लगा है, हम मानते हैं, क्योंकि वहां जो मुस्लिम, यादव और हमारे एससी भाइयों को भ्रमित किया गया, उन्हें डराया गया, उनको इतना डराया गया, उनके घर घर जाकर गारंटी कार्ड दिए गए और ये कहा गया कि अब आपका संविधान और आरक्षण खत्म होने वाला है। उसके बाद उन्हें 10 साल से मिल रही सुविधाओं का और ईमानदारी वाले जीवन का उन्हें जरा भी भरोसा नहीं रहा। मुस्लिम और यादव का तो हम पहले से भी समीकरण जानते हैं क्या है और देखा भी है, अनेकों बार आजमाया भी है, मगर इस बार उन्होंने वहाँ पर मायावती का साथ छोड़कर उनके ऐसे लोगों के साथ बैठ गए जिनका शोषण ही आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले और आज तक उन्हीं लोगों ने किया है, वो 2 समीकरण वालों ने। आप दंगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। उनके साथ बैठकर, इसमें एक कहावत है कि गाय मालिक से रूठकर कसाई के घर जा पहुंची, यह आगे चल के चरितार्थ भी होगी। लोग मुफ्त की योजनाओं का लाभ में फंस जाते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है, वे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। यह उनके साथ हुआ है, छल कपट हुआ है उनके साथ, झूठ बोला गया है, भ्रम फैलाया गया है और उन्हें जो लोग हमेशा भ्रष्टाचार करते रहे उनकी गारंटी पर उन्हें विश्वास हो गया। खटाखट पैसे आएंगे, वो लाइनें लगी हुई हैं लखनऊ में, किसी को भी पैसे नहीं आ रहे, सबको मना कर दिया गया है। साथियों, आप एक और देखिए, बीजेपी कुछ राज्यों में इन्हें 0 सीट मिली, कुछ में 1 से 3 मिली। यूपी में इन्हें 80 में से केवल 6 सीट मिली है कांग्रेस को। बीजेपी को भी नुकसान हुआ है, 33 सीट मिली है, 30 सीटों का नुकसान हुआ है पिछले चुनाव की तुलना में। और कांग्रेस शासित 3 प्रदेश हैं साथियों इस देश में, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। इनके ऊपर जरा नजर डालें। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 17 बीजेपी जीती है और 9 पर कांग्रेस जीती है। आप विचार करिए, कांग्रेस शासित प्रदेश है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने वहाँ चुनाव जीता था विधानसभा का, क्या हालत है वहाँ पर इनकी। तेलंगाना 17 सीटें हैं, 8 बीजेपी को मिली हैं और 8 कांग्रेस को मिली हैं। हिमाचल 4 सीटें हैं, सत्ता कांग्रेस की है, चारों की चारों बीजेपी को मिली हैं। अब आप विचार कर सकते हैं क्या हालात हैं कांग्रेस के। इस तरह से कम 18-19 राज्य हो गए ये जहाँ पर इनकी ये हालत है।
2 राज्य और गिन लें, हरियाणा में 5 सीट बीजेपी को मिली है, 5 कांग्रेस को मिली है, गोवा में 1 सीट बीजेपी को मिली है, 1 कांग्रेस को मिली है। राजस्थान में बीजेपी को झटका लगा है, मगर कांग्रेस फिर भी वहाँ आगे नहीं निकल सकी है। मगर दिखावा ऐसा हो रहा है कि उन्होंने राजस्थान जीत लिया हो। जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हाल ही में एक जोरदार करारी हार पाई थी और वे 25 सीट में से केवल 8 सीट पाते हैं, बीजेपी को 14 मिलती है, मगर जश्न ऐसा मना रहे हैं जैसे उन्होंने 25 की 25 जीत ली हो। महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी वहाँ जो राजनीति करने जा रही थी, वहाँ पर जो राजनीतिक समस्याएं थी, जो वहाँ राजनीतिक सामाजिक समीकरण थे, उनको साधने के चक्कर में और नया प्रयोग करने के चक्कर में बीजेपी वहाँ कांग्रेस से कम सीट ले पाई, ये हमें मानना पड़ेगा। वहाँ 48 सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस को 13 सीट मिली है और बीजेपी को केवल 10 सीट मिली है। 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी को भी कुछ नहीं मिला और कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिला, सिक्किम और मिजोरम। बीजेपी ने केरल में अपने लिए द्वार खोले हैं। वहाँ पहली बार बीजेपी ने 1 सीट ली है 20 में से, 14 सीट कांग्रेस को मिली है। वहाँ कांग्रेस पहले से ही ठीक है, वो बीफ पार्टी वाली, वो धर्मांतरण कराने वाले, वे वहाँ से पीएफआई का एजेंडा 2047 का चलाने वाले वे ही तो हैं। वहाँ से तो उन्हें मिलना ही सीट है। जब 2019 में राहुल गांधी को कहीं से आशा नहीं थी, तब केरल वायनाड गए थे चुनाव लड़ने के लिए। मगर हिंदू को इतने आसानी से समझ में नहीं आता है। हिंदू बड़ी जल्दी भूल जाता है कि अखिलेश की वो सरकार थी जहाँ डर और भय के मारे बहन बेटियाँ स्कूल नहीं जा पाया करती थी, माँ बहनें बाजार में चेन स्निचिंग हुआ करती थी, थानों में रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी और शोषण की तो इंतहा होती थी और संसाधनों की और प्राकृतिक संसाधनों की लूट वो मची हुई थी, जिसको सभी लोग भूल गए इतनी जल्दी। खैर, राजनीति है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको सबसे चिंता वाली बात बताएं, वह है पंजाब का राज्य, जहाँ पर खालिस्तानी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। कनाडा से फंडिंग हो रही है खालिस्तानियों की, यूरोप से फंडिंग हो रही है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है और भी मुस्लिम देशों से फंडिंग हो रही है। वहाँ हथियार भेजे जा रहे हैं, वहाँ ड्रग्स भेजी जा रही है, जो काले धन का सबसे बड़ा स्रोत है, और दारू तो वहाँ फ्री मिलती है। और युवाओं की हालत आप देख लो, इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर चौराहों पर पड़े हुए हैं युवा, अच्छे घरों के बच्चे पड़े हुए हैं, होश में नहीं है। और वो ऐसे वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर अनेकों देखे हैं। और किसान आंदोलन में दारू किस तरह से बट रही थी, और दारू के लिए वो लोग पंजाब छोड़कर दिल्ली आ गए थे और कितने दिनों तक पड़े रहे थे उस दारू के लिए। आप उनकी जिज्ञासा, लालसा, लालच उस गुरुओं के प्रदेश की देख सकते हैं कि वहाँ पर जो डेरे खोले गए थे, डेरों ने उनमें कोई सुधार तो किया नहीं, अपनी संपत्तियाँ बढ़ा ली और उनके चरित्र का कितना बड़ा पतन कर दिया इन डेरों ने। ये समझने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वे देश के अनेक राज्यों में अपनी संपत्तियां फैला रहे हैं डेरे, मगर अपने राज्य के व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते ये डेरे। आप विचार करिए, वे अपने लोगों को ड्रग्स और दारू के से छुटकारा नहीं दिला पा रहे हैं, खालिस्तानियों से छुटकारा नहीं दिला पा रहे हैं, वे तस्करी में शामिल हैं, उनको छुटकारा नहीं दिला पा रहे हैं। जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, गुरुओं की बाणी बोलते हैं, अपमानित करते हैं अपने गुरुओं को। उस गुरु की क्या बात करें? अमृतपाल जो किस गुरुद्वारे में बैठा करता था, वह है खालिस्तानी आतंकवादी जो जेलों में है। उसके बावजूद वो 2 लाख वोटों से चुनाव जीत जाता है। आप विचार तो करिए, जे खडूर साहब कोई जगह है पंजाब में, वहां से चुनाव जीता है, वहां से 2 लाख लोगों ने उस खालिस्तानी आतंकवादियों को चुनाव जिता दिया है। ये विचार करने वाली बात है। एक हमारा आईपीएस अन्नामलाई चुनाव हार जाता है, एक माधवी लता हैदराबाद से मुसलमानों के लिए अनेकों काम करके चुनाव हार जाती है, और एक आतंकवादी जिसने पूरे पंजाब के थानों में तहलका मचा दिया था, जिसको पकड़ने के लिए दिन रात पुलिस को एक करना पड़ा था, गृह मंत्री को, पंजाब के मुख्यमंत्री को बुला के उसकी डांट लगाना पड़ी थी, तब जाके उसको गिरफ्तार कर पाए थे। वो स्वचालित हथियारों के साथ लैस व्यक्ति वो संसद पहुंचेगा,
आप विचार करो इस देश के लोगों को क्या हो गया है। वे 2 लाख लोग वे ही फंडिंग प्राप्त लोग हैं। सरकार को इनका डाटा जरूर रखना चाहिए, किसी भी प्रकार के डाटा को रखने में कोताही बरती नहीं जानी चाहिए। अब समस्या बहुत बड़ी आने वाली है इस देश में। जो लोग आतंकवादियों को जिताते हों, जो फंडिंग लेते हों विदेश से, और जो विदेश में बैठकर भारत को तोड़ने का सपना देखते हों, उनका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो ये जो इन्होंने गुरुओं की धरती को अपमानित, लज्जित किया है, लोगों के चरित्र को गिराया है दारू, ड्रग्स और तस्करी के खेल में, वो जो पंजाब का खुशहाल प्रदेश, जो खेती के लहलाने वाला प्रदेश, इसे कैंसर प्रदेश भी कहा जाने लगा पैसे की लालच में। और अनेक अच्छे लोग तो पंजाब छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए हैं। वे परेशान हो गए थे, वे कुछ कर नहीं सकते थे इनका, क्योंकि इन्हें विदेशों से सहायता प्राप्त थी। तो साथियों, ये जो 2024 का चुनाव है, ये बड़ा विकट चुनाव था। खूब विदेशी फंडिंग हुई। जॉर्ज सॉरोस को आपने सुना, टूल किटों की तो लाइन लगी हुई थी। अंत तक झूठ फैलाए गए, बांटे गए, गारंटी कार्ड, लालच दिया गया, पैसों की लालच। और चुनाव आयोग हमारा देखता रहा, क्योंकि चुनाव आयोग को ही इन्होंने घेर रखा था कि चुनाव आयोग बोले तो उसके ऊपर टूट पड़ो सारे के सारे। जब 25 दल, 30 दल उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो चुनाव आयोग की भी क्या हैसियत है, वो भी तो सरकारी कर्मचारी हैं। जब एक आतंकवादी चुनाव लड़ रहा हो और सुप्रीम कोर्ट देख रहा हो, एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता हो, तीस्ता सीतलवाड़ का केस सुनने के लिए शाम को छुट्टी के दिन अदालत खुल जाती हो, तो लोग तो असहाय महसूस करेंगे इस लोकतंत्र में। बहुत बड़े बड़े खेल होंगे और आगे गठबंधन की सरकारों में तो खेल होना लाजमी है। इस देश की अर्थव्यवस्था को गठबंधन की सरकारों ने ही खराब किया है। अनेकों बार कांग्रेस ने इस गठबंधन की सरकारों को गिराने का उनका रिकॉर्ड रहा है। वे कभी इस देश में स्थिर सरकार चाहते ही नहीं है। इसलिए जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं बहुत सकारात्मक है, इनका विश्लेषण कीजिए, इसको रखिए अपने पास। और 292 का इनके पास बहुमत है, 272 इनको चाहिए हैं, इनके पास 30 सीटें ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी जो 16 और 12, मतलब टीडीपी के पास, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और जो 12 जेडीयू के पास सीटें हैं, ये जो खेल है इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। ये आज भी अपनी सीटें मांग रहे हैं, अपने मंत्री पद मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि चलो मिलकर कौन सा विकास करेंगे। और वो जो उसके नीतीश कुमार के बगल में बैठ जाता है बिना शर्म के, जिसका अभी साथ छोड़ा था, वो फिर बिना पैंदी का लोटा, ये लालू का बिना शर्महीन व्यक्ति, वो हवाई जहाज में उनके बगल में बैठ जाता है। आप देखिए इनमें केवल इन लोगों में जो 233-34 सीटें जो इनकी आई हैं, ये मेढक, इनको बस सब कुछ है तो शर्म नहीं है राजनीति में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ये आंकड़े बहुत काम आएंगे। और इन्हीं जो 30 सीटें जो ज़्यादा मिली हैं, इनसे ही सरकार बचनी है। कुछ निर्दलियों को अपने साथ रखना पड़ेगा। 16 और 12 वाले जो हैं, इनकी मांगों को हमेशा मानते रहना पड़ेगा, इनको खातिरदारी करना पड़ेगी। इसलिए जो मजबूत सरकार का आप सपना देख रहे थे, जो जनसंख्या कानून लाना चाहते थे, यूसीसी लाना चाहते थे, इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते थे, अब एक दूर की कौड़ी हो गया है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।